हेलो बच्चों, जय भारत, विजय भारत। आप लोग कैसे हैं? बहुत मजे में होंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमारा जो ये परिवार है वो 200 सदस्यों का कंप्लीट हो गया आज। ठीक है ना? तो आप सबों को भी बहुत बहुत बधाई कि ये जो हमारा परिवार है, ये हमारा जो चैनल है उसमें 200 सदस्य पूरे हो गए हैं। और धीरे धीरे इसी तरह से आप लोग जुड़े हुए रहिए और फिर हम लोग एक अच्छे परिवार बनेंगे, एक बड़ा परिवार बनेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा हमारा परिणाम। जो भी हम इसमें क्लास कर रहे हैं वो काफी साथ में मिलकर जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो काफी अच्छा उसका परिणाम रहेगा। आप लोग सभी साथ दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा परिणाम, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना? तो जैसा कि हम अभी क्या कर रहे थे, त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना? हालांकि काफी बीच में गैपिंग हो गया, उसका कारण मैंने बताया था। पिछले जो क्वेश्चन मैंने हल किया उसमें बताया कि मैं बीच में डिवोर्स चला गया था, जिसके कारण थोड़ा सा गैपिंग आ गया था। तो कोई बात नहीं, अभी है टाइम, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम कर लेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं टारगेट लेके ही चल रहा हूँ कि जो हमारा ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना उसे ही पहले कंप्लीट कराए। तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ मतलब कंसिडर किया जाता है, कंपेरिजेबल बाकी चैप्टर्स के रिगार्डिंग। जो हमारा ज्योमेट्री वाला चैप्टर है उसे थोड़ा सा टफ कंसिडर किया था, तो हम ज्योमेट्री वाला ही पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, बाकी जो बचेगा वो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? तो जहां तक हम लोगों ने त्रिभुज का किया था उसके आगे हम चलते हैं। और हमारा भी मुख्य रूप से जो बचा हुआ त्रिभुज में वो क्षेत्रफल का अनुपात का। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा सिद्ध हो गया था। अब इसके बाद बचता है कि जो त्रिभुज है हमारा, यानी समरूप त्रिभुज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो बाकी भुजाओं के साथ उनका क्या संबंध है वो आज हम देखेंगे। ठीक है ना? तो बाकी भुजाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए अगर दो कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, ये दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज जो समरूप है, इसमें क्या क्या हो सकता भुजा, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला भी था उसमें ना कि उसमें क्या क्या चाहिए। माध्यिका होता है, फिर कोण समद्विभाजक होता है, फिर शीर्ष लंब होता है, ठीक है ना, और भुजाएं। हमें मुख्य रूप से उन भुजाओं के साथ, वो शीर्ष लंब, माध्यिकाएं और जो कोण समद्विभाजक है उनके साथ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो संबंध है उसे हमें स्थापित करना है। आखिर संबंध क्या उनमें है, ठीक है ना? जैसे अगर मान लीजिए इसमें भुजा को लिए, तो इसका अगर क्षेत्रफल लेंगे तो भुजा के साथ क्या संबंध होगा। अगर हम इसका शीर्ष लंब लेंगे तो मान लीजिए इसका शीर्ष लंब ये है, ठीक है, तो इसके साथ इसका क्या संबंध होगा। अगर हम किसी कोण का समद्विभाजक लेते हैं, ठीक है, ये कोण का समद्विभाजक हो गया, तो मान लीजिए इसके साथ इस जो क्षेत्रफल होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका अनुपात में इसका जो हमारा समद्विभाजक होगा, कोण समद्विभाजक, इसका क्या संबंध होगा, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि उसका पूरा हम सिद्ध करेंगे, जो हम थ्योरम अभी तक सिद्ध करते हैं उसी में आगे हम ये लेकर चलेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या क्या संबंध हो जाएगा, क्षेत्रफल और भुजा। देखिए एक बार नोट कर लीजिएगा हमें क्या क्या करना है। तो पहले तो हमें क्षेत्रफल और भुजा के आपस में क्या संबंध है, इसके रिगार्डिंग जो हमारा थ्योरम दिया हुआ है वो करना है। दूसरा क्या होगा, क्षेत्रफल और शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ठीक है ना, क्षेत्रफल और शीर्ष लंब के आपस में क्या संबंध है, यानी दो त्रिभुज जो समरूप दिया हुआ है उनका क्षेत्रफल और शीर्ष लंब में क्या संबंध है। तीसरा क्या है, क्षेत्रफल और माध्यिका, माध्यिका, फिर आएगा क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक। ठीक है ना? तो हमें ये मुख्य रूप से चार संबंध स्थापित करने, इन चारों संबंध को सिद्ध करना है। क्या इनमें क्या संबंध है, तो हम जब ये पहला वाला सिद्ध करेंगे ना तो इसकी मदद से बाकी सारे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब इस पे काफी हद तक वो डिपेंड करता है। यानी अगर ये हमारा क्लियर हो गया
तो बाकी भी क्लियर हो जाएगा, उसका कोई डाउट नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम इन चारों का आज देखेंगे प्रमेय। इससे रिलेटेड जो प्रमेय है, जैसे हमने लास्ट में किया था पाइथागोरस प्रमेय, उसी प्रकार से इससे जो रिलेटेड प्रमेय है उसे सिद्ध करेंगे, और लगभग यही हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। जो त्रिभुज के सारे क्वेश्चन है, जितने भी थ्योरी हमने किया है, उन सभी से जो संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन भी हम एक क्लास में करेंगे, ठीक है ना। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, वो मैं फिर क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, ठीक है। देखिए, तो हमारा पहला प्रमेय क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी दो त्रिभुज पहले से दिया हुआ है जो आपस में क्या है, समरूप है, तब उनका क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, उसे किसी भी भुजा के, किसी भी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज जो गिवन है कि वो उसका क्या है, समरूप है, एक जैसा है, ए पी क्यू आर, यहाँ गिवन की एबीसी जो है वो क्या, पी क्यू आर की क्या है, समरूप है, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है पहले से, ठीक है ना। एबीसी जो है वो क्या, पी क्यू आर के समरूप है, और यदि समरूप है तो क्या होगा, इसका जो संगत भुजा है उसका अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत अनुपात क्या हो जाएगा भुजा का, ए बी और इससे क्या होगा, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो इनके किसी भी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो दिया हुआ ये है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कि क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू के वर्ग के अनुपात के बराबर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरी भुजा क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, दोनों का स्क्वायर अलग से लिखेंगे, ऐसे देखिए अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड भुजा हमारे पास क्या है, सी ए या फिर इसी बोले आर पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें इन तीनों में से किसी एक भुजा के सिद्ध करना है कि अगर ये आएगा तो बाकी तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो गिवन है कि ये दो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है, और अगर ये समरूप है तो इनका आपस में जो भुजा होगा वो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप है तो ये संबंध तो होगा ही, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि जो उसका क्षेत्रफल का अनुपात है वो उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए आराम से कैसे हम करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो हमारे माइंड में ये फॉर्मूला आता है क्या, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें आधार तो हम बीसी और क्यू आर को मान लेंगे, ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा। तो किसी भी त्रिभुज का मैंने बताया था शीर्ष लंब क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम आधार को कंसिडर कर लें, अगर नीचे वाला भुजा हमारा आधार है
तो उसी लाइन पे नहीं, उसी भुजा पर उसके सामने वाले कोण यानी शीर्ष कोण से जो भी रेखा 90 डिग्री बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे या फिर ऊंचाई कहेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब हम खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा एडी हो गया, ये हमारा पी एन हो गया, उसी नाम दे सकते हैं। तो एडी जो हमारा है वो क्या, शीर्ष लंब है यानी 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से पी एन क्या है, शीर्ष लंब है यानी 90 डिग्री है। ठीक है, पी। ठीक है, अब अगर हम इसका क्षेत्रफल लिखना चाहेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी एडी, ऐसा आएगा ना। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इससे क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुने क्यू आर और इसका ऊंचाई क्या है, पी एन। हाफ ऑफ क्या हो, कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, बी सी अपॉन क्यू आर गुने ए डी अपॉन पी एन। ये हमारा एक संबंध है। ठीक है ना, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर गुने एडी अपॉन पी एन के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी ये जो बी सी क्यू आर है इसका वर्ग होना चाहिए, तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर या बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, ये स्क्वायर कब हो सकता है, जब ये वाला भुजा, ये जो अनुपात है वो भी इसके बराबर हो जाए, यानी जो हमारा एडीपीएन है वो भी बीसी क्यू आर के बराबर हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, हमारा तो सिद्ध हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमें सिद्ध क्या करना होगा, पहले ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से चित्र में देखिए, ये दोनों है कहाँ पे, बीसी हमारा ये था, क्यू आर हमारा ये था, फिर एडी हमारा ये है, पीएन हमारा ये है, दोनों आपस में बराबर कब हो सकता है। ठीक है, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये जो हमारा छोटा सा त्रिभुज बना, इसको फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण रहने देते हैं। अब आते हैं हम पुनः से, जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज है ए बी डी और पी क्यू आर, जो अंदर से कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारा त्रिभुज बना है, ठीक है, हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एन में, देखें इसमें क्या क्या हुआ, ये डी और एन क्या है, 90 डिग्री है ना, ये तो कंफर्म है क्योंकि हमने शीर्ष लंब लिया, तो डी और एन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण डी जो होगा और कोण एन जो होगा दोनों 90 डिग्री है, तो एक कोण तो बराबर हो गया। दूसरा देखिए कोण बी और कोण क्यू, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर ऑलरेडी पहले से क्या है, सिमिलर है, यानी कि समरूप है। तो जब समरूप होगा उसका तीनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो एबीसी का बी कोण है और पी क्यू आर का क्यू कोण है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जब बड़े वाले का बी और क्यू आपस में बराबर है तो छोटे वाले का भी तो बी और क्यू आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये कोण में तो कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यू होगा उसका कारण हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंस ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, तो संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो बी बराबर क्यू हो गया। अब देखिए यहां से दो कंडीशन आ गया, दो कोण बराबर हो गया। जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और जब तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा ना। कौन सा मेथड से, ट्रिपल ए,
यानी ए यानी कि कोण 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 वाले वैल्यू से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि सिमिलर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। यानी ये जो हमारा त्रिभुज हुआ और ये जो त्रिभुज हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया ना। और जब ये दोनों समरूप है तो इसको संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होना चाहिए। हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एन इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू वन। ऐसा हो सकता है, ये हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एन बराबर बी डी अपॉन क्यू वन। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है। अब यहां देखिए, ये जो हमारा गिवन था कि ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर सी ए आर पी आपस में बराबर है, यहाँ हमने क्या सिद्ध किया, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एन आपस में बराबर है। तो जो ए डी और पी एन है वो ए बी पी क्यू के बराबर है। तो जब ए बी पी क्यू के बराबर है तो बी सी क्यू आर के बराबर भी तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसलिए ए डी पी एन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी और क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा दोनों इक्वल हो गया ना, ये हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों क्या है, इक्वल है। बीसी अपॉन क्यू आर और एडी अपॉन पी एन के आपस में इक्वल है, बराबर है। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम दोनों में से किसी को रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे इस भुजा को रिप्लेस कर दें या फिर इस शीर्षलंब वाले अनुपात को रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब यहाँ रिप्लेस किसको करेंगे वो डिपेंड करेगा, सिद्ध क्या करना है। अगर हमें सिद्ध करना होता कि शीर्षलंब के अनुपात के बराबर तो हम इसे रिप्लेस कर देते, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि भुजा के वर्गों के अनुपात, यानी भुजा को रखना है, शीर्षलंब को हटाना है। तो इस शीर्षलंब वाला जो अनुपात है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीसी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। और जैसे हम यहाँ बीसी अपॉन क्यू आर लिखेंगे तो एक गुना होगा, क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, यानी हमारा सिद्ध हो गया जो प्रमेय है। कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे समीकरण 2 कंसीडर कर लेंगे, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से सिद्ध हो गया ए बी सी एरिया पी क्यू आर जो बराबर हो जाएगा वो क्या कर देंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। अब एडी अपॉन पी एन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो जाएगा। इसलिए बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या हो गया, दोनों हमारे क्या हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, यानी वर्ग के बराबर। सिद्ध हो गया, ये हमें सिद्ध करना था कि दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, बीसी अपॉन क्यू आर का वर्ग के बराबर हो गया। बहुत आसान था ना। ठीक है, तो बाकी जो 3 है वो बिल्कुल निश्चित रस हो जाएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। जब ये हो गया तो इसको रिप्लेस करते हुए जाएंगे, आराम से सिद्ध हो जाएगा। पहले आप एक बार इसे देख लीजिए, बहुत आसान है। कहीं डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, आपको अच्छी तरह से फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, आप जितना बार पूछेंगे उतना बार आपको समझाया जाएगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए। ये रटने वाली चीजें नहीं है, हम रट कर नहीं करेंगे, बिल्कुल समझ कर करेंगे। और समझ लेने के बाद ये बहुत आसान रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप एक बार से देख लीजिए बढ़िया से। देखिए हमारा दूसरा प्रमेय क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी हमने क्या संबंध निकाला, भुजा के साथ। जब भुजा निकल गया था उसी में हमारा क्या शीर्षलंब भी आसान था ना, इसलिए मैंने शीर्षलंब का रस नहीं बनाया, क्योंकि बताया था कि जो हमारा लास्ट में मल्टीप्लीकेशन है, अगर शीर्षलंब वाले अनुपात को हटाएंगे तो भुजा का संबंध आ जाएगा, भुजा वाले अनुपात को हटा दिए
तो श्रीशुलम वाला संबंध आ जाएगा, क्योंकि दोनों को हमने इक्वल किया ही था। ठीक है, दोनों तो एक जैसा ही है, हमें सिर्फ दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना था, तो दोनों बिल्कुल सेम था। ठीक है ना। आते हैं तीसरे वाला पे। थर्ड वाला क्या है, उसके माध्यिकाओं के साथ संबंधित। ठीक है ना। तब अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, सपोज कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, ये हमारा एबीसी त्रिभुज, और दूसरा क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये सिमिलर दिख नहीं रहा हो, लेकिन मान लो कि सिमिलर है। ठीक है ना। ये एबीसी और पीक्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर है। अब हमें इसका माध्यिका खींचना है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगा, सब थोड़ा सा इसे भी लंबा कर देते हैं, चलो अच्छा रहेगा, माध्यिका थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, ठीक है। माध्यिका हमने स्ट्रेट नहीं लिया, अगर ये थोड़ा सा छोटा होता तो स्ट्रेट दिखाई देता। ठीक है। ये माध्यिका मीन्स क्या था, हमने बताया था माध्यिका का क्या परिवर्तन होता है, कि वह रेखा जो सामने वाली भुजा को दो इक्वल भागों में बांटती है, यानी शीर्ष कोण से खींचा हुआ वह रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो एबीसी का माध्यिका क्या है, एडी। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। उसी तरह पीक्यूआर का माध्यिका क्या है, पीएन, क्योंकि ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें इनके साथ संबंध दिखाना है। ठीक है। तो अभी जो हम प्रमेय का हल किए, प्रमेय को सिद्ध किए, उस प्रमेय के आधार पर ही हम इसे कर सकते हैं। हमें पूरा स्टार्टिंग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या हो, देखिए हमें पता है कि दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी, क्या है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो दिया हुआ है। ठीक है। और अगर ये दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो किसी भी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, जो कि अभी हमने सिद्ध कर लिया। तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। या फिर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ ही, ए बी और पी क्यू का स्क्वायर, ए बी और पी क्यू का स्क्वायर इसके बराबर होगा, या फिर बी सी और क्यू आर इसका स्क्वायर के बराबर, या फिर सी ए और आर पी इसके स्क्वायर के बराबर। ये तो है, ये हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं अभी। तो ये संबंध तो इसमें भी होगा, तो ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, इसलिए ये संबंध तो ऑलरेडी इसमें होगा। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो एडी अपॉन पी एन के स्क्वायर के बराबर भी होगा, जो कि माध्यिका है, माध्यिका के वर्ग के बराबर भी होगा। तो हमें अब क्या सिद्ध करना पड़ेगा, कि जो माध्यिका है वो आना चाहिए इन सबके इक्वल होना चाहिए। क्या, अब इन सबके इक्वल कैसे होगा, बस वही सेम तरीका जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है उसे आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप। तो इसमें छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ये या ये दोनों में से कोई भी, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध कर देना। वहां भी हमने यही किया था, यहाँ भी वही करना है। तो थोड़ा सा तरीका अलग होगा समरूप सिद्ध करने का, यहाँ कंडीशन अलग है, वहाँ कंडीशन अलग था। देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है। हमें पता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इनका अनुपात आपस में तो बराबर ही होगा। लिखेंगे चूंकि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर, सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर। अब बी सी क्यू आर क्यों लिए, क्योंकि हमारा माध्यिका किस पे है, बी सी और क्यू आर पे है। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन
क्यू आर होगा। अगर ये बराबर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। ये जो बी सी है वो क्या होगा, बी डी का डबल है ना, क्योंकि दो इक्वल भाग में बटा हुआ, तो बी डी क्या होगा, इसका आधा ही तो है। बी सी का आधा क्या होगा, बी डी, और क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू एन। यानी बी सी को हम बी डी का डबल लिख सकते हैं। तो इसको हम टू बी डी और इसको क्या लिख सकते, टू क्यू एन। तो टू और टू कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एन। आ गया रिलेशन, आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एन के बराबर आ गया। ठीक है, इसे एक समीकरण ले लेते हैं। अब छोटे वाला त्रिभुज में देखते हैं, छोटा त्रिभुज क्या है, ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एन में देखें इसमें क्या होगा, दो संगत भुजा का अनुपात हमने सिद्ध कर दिया बराबर है, क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू वन। दूसरा, ये जो हमारा कोण है बी और क्यू, ये तो आपस में इक्वल होगा ना, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर पहले से समरूप है, और अगर समरूप होगा तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों होगा, वो ले लेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, इसे बी इक्वल टू क्यू, और बी इक्वल टू क्यू है, और ये हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन क्यू वन। तो ए बी पी क्यू बी डी क्यू वन, और इसके बीच का कोण हमारा बी और क्यू, तो दो भुजा, दो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर है और एक कोण बराबर है, तो दो भुजा और एक कोण क्या हो गया, एस ए एस, जहां कोण क्या, दोनों भुजा के बीच में, ए बी और बी डी के बीच में कौन सा कोण है, बी कोण। तो कौन सा हो गया मेथड, एस ए एस वाला मेथड से, यानी एस ए एस वाला क्राइटेरिया के द्वारा क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या आपस में समरूप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू एन, क्यों होगा, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एस ए एस क्या होगा, दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, और अगर ये समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एन बराबर बी डी अपॉन क्यू एन। ये तो पहले सीधा, तो ए डी और पी एन जो है वो ए बी और पी क्यू के बराबर आ गया ना, और हमें क्या पता है कि जो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल है वो ए बी पी क्यू के वर्ग के बराबर है, और ए बी पी क्यू किसके बराबर आ गया, ए डी पी एन के बराबर आ गया, और ए डी पी एन क्या है, माध्यिका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है ए बी सी और जो क्षेत्रफल है पी क्यू आर, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा माध्यिका है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर आ गया। तो सिद्ध हो गया, कितना आसान है, बस एक दूसरे से रिलेट करके हमें सिद्ध करना है, कुछ नया नहीं करना है, एक को सिद्ध करो उसकी मदद से दूसरे को सिद्ध कर दो, इसमें बहुत ही आसान है ना, सबको ऐसे करना चाहिए, एक दूसरे के हेल्प से करना है। ये हमारा हो गया दूसरा वाला पिरामिड। अब इसके बाद क्या बचता है हमारा, देखिए शीर्षलंब हो गया, भुजा हो गया, माध्यिका हो गया। अब अगला क्या आता है, जो कोण का समद्विभाजक है, बस वो भी इसी में ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, उसे भी देख लेते हैं। आप इसे वो देखिए, फिर हम कोण वाला समद्विभाजक का भी सिद्ध करेंगे, उसका भी वर्ग होगा, उसका भी वर्ग वाला ही संबंध आएगा, बहुत ही आसान है वो भी, ठीक है ना। देखिए तीसरा प्रमेय हमारा क्या है कि जब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि संबंध क्या होता है, यहाँ पर भी वर्ग ही है। जब दो
समभुज त्रिभुज लेते हैं उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, उसके कोण समद्विभाजक के वर्ग के बराबर ही, वर्ग के अनुपात के बराबर ही होगा। यानी सब में एक ही संबंध है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल के लिए यानी जो हम आंशिक प्रश्न इसमें करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको हल करने के लिए अब सीधे माइंड नहीं रखिएगा कि जैसे ही आएगा क्षेत्रफल का अनुपात कहीं पर भी, तो त्रिभुज का कोई भी भुजा हो, कोई भी रेखा हो, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। भुजा के वर्ग के बराबर होगा, शीर्षलंब के वर्ग के बराबर अनुपात के बराबर होगा, समद्विभाजक कोण समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी सब में क्या होगा, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर ही होता है। ये हमें अब इसमें सिद्ध करना है। देखिए करेंगे क्या, बस वही सेम मेथड, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ए बी सी, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं ताकि क्लियर दिखेगा। इसमें क्या होता है, शीर्षलंब की तरह आपको लिखेगा। ये दो त्रिभुज हमने ले लिया, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें किसी भी कोण का समद्विभाजक करते हैं। मान लिया हमने ए कोण का समद्विभाजक, ए कोण हमारा ये है, इसका समद्विभाजक में क्या होगा, इसके बीचों बीच कोई लाइन जाएगा, ठीक है। इसे हम एडी देते हैं, इसे हम पी एन लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो कोण है ये आपस में बराबर है, ये जो कोण है ये आपस में बराबर है। कोण को दो भागों में बांटा गया, जो एडी रेखा है वो ए कोण को दो बराबर भागों में बांटा है, और जो पीएम रेखा है वो पी कोण को दो बराबर भागों में बांटा है। तो एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी का क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक, और पीएम जो है वो पी क्यू आर का क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक। तो इनके अनुपात के संबंध में निकालने हैं कि इन दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ इसका क्या संबंध है, वो हमें सिद्ध करना है, वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर भी वही सेम क्राइटेरिया, कुछ नहीं करना है हमें, बस इसको भुजा के साथ संबंधित करना है और लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख चलता हूँ, बाकी आप लिख ही सकते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और अगर ये समरूप है तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए बी बी सी क्यू आर सी ए आर पी, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ये समरूप है तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होगा ए बी सी और क्षेत्रफल होगा पी क्यू आर का, वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हमें पता है, पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, सिर्फ जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है उसे हमें क्या करना है, समरूप करना है। यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एन में देखिए क्या क्या हो जाएगा। बी कोण जो है वो क्यू के बराबर होगा, क्यू पहले से ए बी सी पी क्यू आर क्या है, समरूप है, तो सारे कोण आपस में बराबर होंगे। तो क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है। दोनों कोण इक्वल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, कोण ए इक्वल टू कोण पी, ये तो पहले से बराबर है ना, क्योंकि एबीसी पी क्यू आर क्या इक्वल है, तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा। अगर कोण ए कोण पी बराबर है तो कोण ए का हाफ और कोण पी का हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और अगर हाफ इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ए डी कोण जो होगा क्यू पी एन के बराबर हो जाएगा। इसे हम कोण 1.2 भी लिख सकते हैं, इस कोण को
1 2 के नाम से भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा स्पून का नाम क्या हो जाएगा, BAD, और इसका नाम क्या होगा, QPN हो जाएगा। ठीक है ना, ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और अगर तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा ना। ऐसे भी दो कोण के आधार पर हम जानते ही है कि किसी का दो कोण अगर इक्वल है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQN का। क्यों होगा, बाय ए मेथड, एंगल मेथड के द्वारा क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और अगर समरूप है तो इसके जो संगत भुजा है वो क्या होगा, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होंगे, उसके अनुपात आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा AD अपॉन PN बराबर होगा BD अपॉन QN। ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल जो है AB अपॉन PQ का वर्ग के बराबर होता है, और AB अपॉन PQ किसके बराबर आ गया, AD अपॉन PN के बराबर आ गया। तो जब ये इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, AB PQ को रिप्लेस करके AD PN लिख सकते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि आपस में इक्वल ही है। तो क्या लिख सकता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या हो जाएगा, AD और PN के वर्ग के बराबर हो गया। यही हमें इस पर सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो भी संबंध है, सारे भुजाएं और उनके बीच की जो रेखाएं हैं उन सभी का आपस में उस क्षेत्रफल के साथ क्या संबंध है, तो एक जैसा संबंध है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, उसके शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, उसके माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, उसके कोण समविभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, ये सारे थ्योरम आप 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। एक बार देखने से क्लियर नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक बार स्वयं इसका प्रैक्टिस घर पे जरूर कीजिए, और अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत, लेकिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से ही हम से भूल जाते हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में या फिर केसीसी नाम में, वो कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप वो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, फिर उसे हम हल कर देंगे, यहाँ पे हल करके आपको समझा के हम हल करेंगे और बताएंगे। ठीक है ना, चलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके।